LIC ने अपना न्यू पेंशन प्लान लॉन्च करा है, टेबल नंबर 867, नाम है LIC न्यू पेंशन प्लस प्लान। सो LIC का एक पुराना पेंशन प्लान भी था विच वाज LIC पेंशन प्लस। तो ये एक यूनिट लिंक्ड प्लान है, मतलब मार्केट लिंक्ड प्लान है, जिसमें आपको लेटर ऑन एन्युटी परचेज कर सकते हैं आप इससे। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी पेंशन प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपको पता होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज वन गोल विच इज निग्लेक्टेड। सबसे ज्यादा लोग रिटायरमेंट प्लानिंग वाले गोल को निग्लेक्ट करते हैं कि अगर कुछ पैसा बच गया तो मैं अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच लूंगा या सोच लूंगी। जब तक हम प्लान करते हैं रिटायरमेंट तब तक 45-50 हो जाते हैं, तब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएं, या इतनी आप ये कहें कि इतना टाइम पैसे को ग्रो करने के लिए नहीं मिलता, आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, कंपाउंड नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट करें। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज और काफी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे जो रिटायरमेंट से लिंक्ड है, सो दैट आप अपनी रिटायरमेंट का ध्यान रखें। रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट इज नथिंग बट 0 सैलरी डेज, कि सब कुछ चलता रहेगा लेकिन सैलरी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए आपको प्रोविजन आज से ही करना है। तो हम इस डिकोड करेंगे आपके लिए LIC न्यू पेंशन प्लस प्लान। इसमें क्या फीचर्स है, क्या कवर्ड है, कौन इस प्लान के लिए एलिजिबल है, एंड ये प्लान आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और आप कहां से ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। और अगर आप चाहते हैं ये वीडियोस आप रेगुलरली वॉच करते रहें, आपको इनका इंटीमेशन आता रहे, तो उसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है तो। चलते हैं वीडियो की तरफ। LIC न्यू पेंशन प्लस प्लान, टेबल नंबर 867। तो ये प्लान लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को, अभी ही। प्लान के बारे में आगे जानने से पहले थोड़ा सा हम LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का इंसेप्शन हुआ था 1956 में। 1956 में LIC फॉर्म हुई थी। LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 2020-21 का 98.62%। LIC का सॉल्वेंसी रेशियो है 1.76%। LIC के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 24,60,827 करोड़। ये इन्फॉर्मेशन है लास्ट IRDA के रिपोर्ट के हिसाब से। अब जब न्यू IRDA रिपोर्ट आएगी तो ये चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो ये प्लान क्या है? ये प्लान है यूनिट लिंक्ड गारंटेड पेंशन प्लान। और प्लान काम कैसे करेगा? आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका एक कॉर्पस इकट्ठा होगा, जब आप रिटायर होंगे, जब आप इस पैसे को वापस लेने वाले होंगे, तब वो एक एन्युटी प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। एन्युटी 2 तरह की होती है, इमीडिएट और डेफर्ड। वहां पे 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि आप इमीडिएटली एन्युटी चाहते हैं, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली एकदम, या डेफर्ड एन्युटी, या आप चाहते हैं कि 1 साल 2 साल 5 साल के बाद एन्युटी मिलनी स्टार्ट हो, पेंशन मिलनी स्टार्ट हो। अगर हम आज की डेट में बात करेंगे, जो एन्युटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका पेंशन रेट 5 to 6% वेरी करता है। डेफर्ड प्लान्स का रेट हायर होता है, 6 to 8% भी जाता है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से उस टाइम चूज कर सकते हैं कि आपको उस एज पे रेगुलर इनकम की जरूरत है या थोड़े साल और रुक सकते हैं आप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान है और साथ में गारंटेड एडिशंस भी हैं। आगे हम समझेंगे कि गारंटेड एडिशंस कैसे कैसे मिलेंगे और कौन कौन से साल में मिलेंगे। बेसिक अगर इस प्लान के बारे में समझना चाहें तो ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान भी है और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान भी है। तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आप हर साल प्रीमियम देना चाहते हैं, रेगुलरली प्रीमियम देना चाहते हैं, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए सूटेबल है ये। मिनिमम प्रीमियम जो है, अगर आप सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम ₹1 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम अगर आप ईयरली पॉलिसी ले रहे हैं तो ₹30,000 इज द मिनिमम प्रीमियम। हाफ ईयरली ले रहे हैं तो ₹16,000, 16,000 मिनिमम प्रीमियम है। क्वार्टरली ले रहे हैं तो 9,000, और मंथली ले रहे हैं तो ₹3,000 पर मंथ आप प्रीमियम दे सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे, मिनिमम 10 ईयर्स है, मैक्सिमम 42 ईयर्स। मतलब आज अगर आप पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो 10 साल की पॉलिसी भी ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 42 ईयर्स तक की पॉलिसी ले सकते हैं। तो आप अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं कि आप कब रिटायर होना चाह रहे हैं, उस हिसाब से पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। एंट्री एज मिनिमम 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 75 ईयर्स है। 25 साल से लेकर 75 साल तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। अब बात करेंगे वेस्टिंग एज। वेस्टिंग एज ये होता है कि जब आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन स्टार्ट हो, तो मिनिमम वेस्टिंग एज इज 35 ईयर्स और मैक्सिमम वेस्टिंग एज इज 85 ईयर्स। मतलब अगर आप 25 ईयर्स की एज पे एंटर कर रहे हैं पॉलिसी में और आप चाहते हैं कि 10 साल बाद ही मुझे रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए, एंड इनकम इज फॉर लाइफ टाइम। जब हम पेंशन की बात करते हैं, पेंशन क्या होता है? पेंशन होती है एन्युटी, जो हमें जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी। तो आप चाहते हैं कि अर्ली पेंशन या अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप टेन्योर चूज कर सकते हैं। तो एज अर्ली एज 35 ईयर्स से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो सकती है इस पॉलिसी में। जैसे कि मैंने बोला, ये मार्केट लिंक्ड है, तो जहाँ पे 4 फंड्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, और इन फंड्स में स्विचेस भी अलाउड है। तो 4 स्विचेस आर फ्री इन अ ईयर, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो ये 4 फंड कौन से हैं? बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस्ड, ग्रोथ। तो बॉन्ड है जो बिल्कुल सेफ वाला फंड है, सिक्योर्ड उसके ऊपर, बैलेंस्ड
विच इज मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, एंड ग्रोथ इज जिसमें इक्विटी ज्यादा रहेगा। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको बॉन्ड में जाना है, सिक्योर्ड में, बैलेंस्ड में या ग्रोथ में। एक और फंड है विच इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड फंड, जिसमें आप अगर मान लीजिए आप कंटिन्यू नहीं करते हैं पॉलिसी, तो आपका पैसा 4% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, तो डिसकंटिन्यूड फंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो अब बात करेंगे गारंटेड एडिशन की। तो इस प्लान में गारंटेड एडिशन सिंगल प्रीमियम में अलग है, रेगुलर प्रीमियम में अलग है। रेगुलर प्रीमियम में गारंटेड एडिशन रहेगा 5% से लेके 15.5% तक। तो वो कैसे कैसे ऐड होगा? मिनिमम आपका 6th ईयर पे ऐड होगा। 6th ईयर आप पॉलिसी की टर्म कंप्लीट करते हैं, 6th ईयर के बाद 5% कंपनी अपनी तरह से गारंटेड एडिशन आपकी पॉलिसी में ऐड कर देगी। 10th ईयर पे फिर ऐड होगा 10%, फिर उसके बाद हर साल ऐड होता रहेगा। ये टेबल पे आप चेक कर सकते हैं कि एवरी ईयर क्या क्या ऐड होगा। इसी तरह से जब आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेंगे तो 6th ईयर पे 4%, 10th ईयर पे 5% एंड आगे हर साल ऐड होता रहेगा। तो मैक्सिमम इस प्लान में 5% ही रहेगा सिंगल प्रीमियम वाले में, जो गारंटेड एडिशन है, जो ईयर ऑन ईयर आपको मिलेंगे। टेबल के हिसाब से आप देख सकते हैं। इस प्लान का लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है। आप अगर बीच में विड्रॉ करना चाहें तो 3 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं पूरे पॉलिसी टर्म में। वो 3 बार कब कब कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टेंसेस पे कर सकते हैं? मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन है, मैरिज है, घर बनाना चाहते हैं या कोई बीमारी है, तो ये 4 कंडीशंस में आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, विच इज पार्शियल विड्रॉल। सो टू सम इट अप, मैं आपको इसमें 5 चीजें बताना चाहूंगी जो आपको जानना जरूरी है। पहला तो ये यूनिट लिंक प्लान है और पेंशन प्लान है। यूनिट लिंक मतलब मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मार्केट के हिसाब से रिटर्न डिफाइन होता है। और पेंशन प्लान है कि आप उसमें जब वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है वहां पे आप अपनी पेंशन कम्यूट करा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, इमीडिएट या डेफर्ड एन्युटी। नंबर 2, यहाँ पे 4 फंड्स अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, विच इज बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस्ड एंड ग्रोथ। अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप जितना रिस्क ज्यादा चाहते हैं उतना आप हाई इक्विटी में डालेंगे, जितना रिस्क कम चाहते हैं उतना कम इक्विटी में डालेंगे। उसके हिसाब से आप फंड चूज कर सकते हैं। और स्विचेस भी अलाउड है। 4 स्विचेस आर फ्री इन अ ईयर, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। इसमें ध्यान रखिए, पॉलिसी एलोकेशन चार्ज आपको लगेगा, उसके बाद आपका इन्वेस्ट होगा। जो भी फंड आप चूज करेंगे तो उस हिसाब से पॉलिसी एलोकेशन चार्ज होगा, अकॉर्डिंगली आपका फंड वो चार्ज कटने के बाद इन्वेस्ट हो जाएगा। नंबर 3, इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशंस हैं, जो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ गारंटेड एडिशन देती है आपको। इट स्टार्ट्स आफ्टर 5 years ऑफ होल्डिंग द पॉलिसी। नंबर 4, इस पॉलिसी का लॉक इन पीरियड 5 years है, लेकिन आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहें इन बिटवीन टर्म आफ्टर 5 years कर सकते हैं। और किन कंडीशन पे कर सकते हैं? एजुकेशन, इलनेस, मैरिज एंड हाउस परचेज, इन 4 कंडीशन पे। नंबर 5, आप ये पॉलिसी कहाँ से ले सकते हैं? आप पॉलिसी ले सकते हैं किसी LIC एजेंट के थ्रू, या LIC की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, विच इज www.licindia.com। तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं। अब देखिए, अगर आप अपना डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं और पेंशन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं है, तो एक ये पेंशन प्रोडक्ट भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, जिसमें मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है जिसपे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी जिस इंस्टीट्यूट की है वो ऑफर कर रहा है ये पेंशन प्रोडक्ट। आप अगर ये ठीक समझते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यंग एज पे हैं तो इन्वेस्ट करने का ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पैसा कंपाउंड ज्यादा हो पाएगा। ज्यादा एजेस पे मतलब 45-50 के बाद यहाँ पे कंपाउंडिंग ज्यादा नहीं मिल पाएगी, वेराज अगर आप 25, 30, 35 पे इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग बेनिफिट ज्यादा मिल पाएगा। तो अर्लियर द बेटर। सो ये था मेरी तरफ से LIC का न्यू पेंशन प्लस प्लान। कुछ भी क्वेरीज हो प्लीज पूछेगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID मेंशन है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड कोई भी फीडबैक देना चाहिए प्लीज बताइएगा। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। प्लान के आप सकते हैं पीरियड नंबर 4।